हरियाणा की 90 विधानसभा सीटों पर वोटिंग पूरी हो गई है। वोटों की गिनती 8 अक्टूबर को होगी। उससे पहले एग्जिट पोल और उसके आधार पर पोल ऑफ पोल्स दोनों राज्यों में सरकार बनाने के लिए 46 सीटें जरूरी हैं। पोल ऑफ पोल्स के मुताबिक हरियाणा के 12 सर्वे में कांग्रेस की सरकार बनती दिख रही है। पार्टी को 56 सीटें मिलने का अनुमान है। वहीं बीजेपी बहुमत से काफी दूर 27 सीटों पर सिमट सकती है। चलिए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए अलग अलग कंपनियों के एग्जिट पोल दिखाते हैं। जहां ध्रुव रिसर्च के मुताबिक हरियाणा में कांग्रेस को 90 में से 50 से 64 सीटें मिल सकती हैं। बीजेपी को 27 सीटें मिल सकती हैं। वहीं पीपल्स पल्स के एग्जिट पोल के मुताबिक कांग्रेस को 49 से 61 सीटें, तो बीजेपी को 20 से 32 सीटें, इनेलो बीएसपी को 2 से 3, आम आदमी पार्टी को 0 और वहीं अन्य को 3 से 5 सीटें मिल सकती हैं। बात करें टाइम्स ऑफ इंडिया के एग्जिट पोल की, तो उसके अनुसार कांग्रेस को 55 से 62 सीटें, बीजेपी को 18 से 24 सीटें, इनेलो को 3 से 6 सीटें, जेजेपी को 0 से 3 सीटें और अन्य को 2 से 5 सीटें मिल सकती हैं। वहीं रिपब्लिक मैट्रिक्स के एग्जिट पोल के मुताबिक कांग्रेस को 55 से 62, भाजपा को 18 से 24, अन्य को 3 से 6 सीटें मिल सकती हैं। डेटांश और द रेड माइक के अनुसार कांग्रेस को 50 से 55, बीजेपी को 20 से 25, इनेलो को 3 से 5 और अन्य को 3 से 5 तक सीटें मिल सकती हैं। वहीं CNN 24 के एग्जिट पोल के मुताबिक कांग्रेस को 59 सीटें, बीजेपी को 21 और अन्य को 10 सीटें मिल सकती हैं। वहीं इंडिया टुडे माई एक्सिस के एग्जिट पोल के अनुसार कांग्रेस को 59 सीटें, बीजेपी को 21 और अन्य को 2 से 6 सीटें मिलती नजर आ रही हैं। हरियाणा में तो एग्जिट पोल के नतीजों में कांग्रेस की सरकार बनती दिखाई दे रही है, लेकिन चुनाव के परिणामों का फैसला तो 8 अक्टूबर को ही साफ हो पाएगा। सूर्य समाचार के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। हरियाणा की 90 विधानसभा सीटों पर वोटिंग पूरी हो गई है। वोटों की गिनती 8 अक्टूबर को होगी। उससे पहले एग्जिट पोल और उसके आधार पर पोल ऑफ पोल्स दोनों राज्यों में सरकार बनाने के लिए 46 सीटें जरूरी हैं। पोल ऑफ पोल्स के मुताबिक हरियाणा के 12 सर्वे में कांग्रेस की सरकार बनती दिख रही है। पार्टी को 56 सीटें मिलने का अनुमान है। वहीं बीजेपी बहुमत से काफी दूर 27 सीटों पर सिमट सकती है। चलिए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए अलग अलग कंपनियों के एग्जिट पोल दिखाते हैं। जहां ध्रुव रिसर्च के मुताबिक हरियाणा में कांग्रेस को 90 में से 50 से 64 सीटें मिल सकती हैं। बीजेपी को 27 सीटें मिल सकती हैं। वहीं पीपल्स पल्स के एग्जिट पोल के मुताबिक कांग्रेस को 49 से 61 सीटें, तो बीजेपी को 20 से 32 सीटें, इनेलो बीएसपी को 2 से 3, आम आदमी पार्टी को 0 और वहीं अन्य को 3 से 5 सीटें मिल सकती हैं। बात करें टाइम्स ऑफ इंडिया के एग्जिट पोल की, तो उसके अनुसार कांग्रेस को 55 से 62 सीटें, बीजेपी को 18 से 24 सीटें, इनेलो को 3 से 6 सीटें, जेजेपी को 0 से 3 सीटें और अन्य को 2 से 5 सीटें मिल सकती हैं। वहीं रिपब्लिक मैट्रिक्स के एग्जिट पोल के मुताबिक कांग्रेस को 55 से 62, भाजपा को 18 से 24, अन्य को 3 से 6 सीटें मिल सकती हैं। डेटांश और द रेड माइक के अनुसार कांग्रेस को 50 से 55, बीजेपी को 20 से 25, इनेलो को 3 से 5 और अन्य को 3 से 5 तक सीटें मिल सकती हैं। वहीं CNN 24 के एग्जिट पोल के मुताबिक कांग्रेस को 59 सीटें, बीजेपी को 21 और अन्य को 10 सीटें मिल सकती हैं। वहीं इंडिया टुडे माई एक्सिस के एग्जिट पोल के अनुसार कांग्रेस को 59 सीटें, बीजेपी को 21 और अन्य को 2 से 6 सीटें मिलती नजर आ रही हैं। हरियाणा में तो एग्जिट पोल के नतीजों में कांग्रेस की सरकार बनती दिखाई दे रही है, लेकिन चुनाव के परिणामों का फैसला तो 8 अक्टूबर को ही साफ हो पाएगा। सूर्य समाचार के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।